ये क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपियाड में। एक सर्कल का क्वेश्चन है जिसमें तीन तीन सर्कल्स इन्वॉल्व हैं। इसका फिगर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए छोटा फिगर बनाया है। बाकी फिगर का इतना बड़ा यूज़ नहीं है, इसीलिए मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। ठीक है, छोटा फिगर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बड़ा सर्कल दिया है जिसमें ओ सेंटर है। ठीक है, छोटा सर्कल है जिसका सेंटर C2 है, और एक इससे थोड़ा बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर C1 है। ठीक है, तुम्हारे बनाने पर डिपेंड करता है। C1 सर्कल बड़े वाले सर्कल को एक जगह टच कर रहा है, और C2 सर्कल बड़े वाले सर्कल को एक जगह टच कर रहा है, और इन दोनों में एक कॉमन कॉर्ड है AB। AB कॉर्ड इस तरह बनी है, एंगल OAB 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा साइड करते हैं और इस फिगर पे ध्यान देते हैं। इस फिगर में पॉइंट O है जो बड़े वाले सर्कल का सेंटर था, C1 छोटे वाले सर्कल सेंटर था, और C2 इस वाले सर्कल का सेंटर था। AB कॉर्ड थी और OAB 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? C1 सर्कल का रेडियस R1 है। ठीक है, और C2 सर्कल का R2 है। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्वेश्चन ये। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? एक फैक्ट का यूज करेंगे। फैक्ट क्या है? फैक्ट मतलब लॉजिक बोल लो। एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल है उस सर्कल में। ठीक है, अगर ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पर टच करते हैं, छोटे वाले सर्कल का रेडियस मान लो R1 और बड़े वाले सर्कल का रेडियस मान लो R। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है वो होगी दोनों रेडियाई का डिफरेंस R माइनस R1। ठीक है, कैसे? क्योंकि हम लोग सेंटर मान लो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो A है। A पॉइंट पे दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सर्कल लाई कर रहे हैं। तो जो सेंटर से हम लोग A तक की पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे बड़े वाले सर्कल के लिए, तो वो कैपिटल वो स्मॉल r होगी, और छोटे वाले के लिए R1 होगी। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, और ये दोनों लाइनें लीनियर भी होंगी। ठीक है, वो उसका लॉजिक तुम लोग खुद देखो। ठीक है, ये ऑब्वियस है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग फिर एक एक करके सारी डिस्टेंसेस लिखते हैं। कैसे? OC1 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? OC1 डिस्टेंस होगी R माइनस R1, क्योंकि O वाले सेंटर का जो सर्कल हम लोगों ने उसका रेडियस माना है R, और C1 का रेडियस माना है R1। ठीक है, तो R माइनस R1। जब C1 को तुम लोग A से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो फिर जब तुम अपनी कॉपी में ये फिगर बनाओगे तब तुमको मिलेगा कि A से C1 जो डिस्टेंस होगी वो R1 होगी, क्योंकि A पॉइंट C1 पे लाई करेगा। ठीक है, फिर A से C2 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R2, क्योंकि A C2 पे लाई करेगा, और ये और ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस R2। ठीक है, क्योंकि O और C2 दोनों सेंटर है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस का डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि C1 C2 एक बेस है जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। कौन कौन से ट्राइंगल्स में? C1O C2, C1A C2। ठीक है, तो अगर हम लोग एक ट्राइंगल ये देखें, ठीक है, इसकी लेंथ A है, ये B है, और ये C है। ठीक है, तो C की लेंथ हम कैसे निकालते हैं? इस केस में हमें कुछ नहीं पता, बस खाली ABC पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर डालते हैं जिसकी लेंथ हम लोग मानते हैं L। ठीक है, और हम लोग इसकी लेंथ लिखते हैं। ठीक है, इस छोटे से पार्ट की कैसे लिखेंगे? वो A² माइनस L² का अंडर रूट प्लस इस पार्ट की लेंथ कितनी रहेगी? अंडर रूट B² माइनस L² इक्वल टू C। ठीक है, हम लोग इस तरह ये लेंथ लिखते हैं। अब देखो, यही सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है, क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल अब की बार। ठीक है, तो फिर हम लोग ये लेंथ जो है C की लेंथ, वो हम लोग दो तरीके से लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट पॉज करना। तो इस ट्राइंगल में अगर ABC है और हम लोग ये परपेंडिकुलर की लेंथ L मान लें और बेस हम लोग C मान लें, तो इस तरह से इस इक्वेशन में हम लोग L और C के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, सेम काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये हम लोगों ने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि देखो, एंगल OAB परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, और हमें पता है कि अगर C1 C2 दोनों सेंटर हैं और AB इनका दोनों का कॉमन कॉर्ड है, तो ये भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर होता है और हम लोग यहाँ से मान लो अगर एक परपेंडिकुलर लाइन डालें C1 C2 पे, तो ये भी परपेंडिकुलर, और ये 90 90 90, तो ये 90, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में फ़ायदा क्या मिलेगा हम लोग को कि मान लो अगर ये पॉइंट हम लोग E मान ले, तो OE इक्वल टू AF हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर हो जाएगी। ठीक है, और बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो हम क्या करेंगे? हाइट की वैल्यू
क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, बेस की वैल्यू लिखेंगे दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों की हाइट भी सेम होगी, मान लो h है तो h के रिस्पेक्टिव में r माइनस आर वन आर माइनस आर टू, और h के रिस्पेक्टिव में इसका इस बेस की वैल्यू लिखेंगे, और r1 r2 और h के रिस्पेक्टिव में इसका बेस लिखेंगे और दोनों बेस को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसा होगा, देखो ये इक्वेशन याद है, तो फिर पहले लिखते हैं हम लोग C1e की वैल्यू, ठीक है। C1e की वैल्यू कैसे आएगी, मान लो हाइट h है, ठीक है, तो r माइनस आर वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट C1e, और C2e कैसे आ जाएगा, C2e आएगा प्लस अंडर रूट r माइनस आर टू का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये C2e आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेस की वैल्यू आएगी इक्वल टू, अब हम लोग AC1 C2 ट्राइंगल से बेस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो पहले C1F की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस, अब ये वैल्यू क्या है, ये भी h मानेंगे क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होगी, तो R1 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जो FC2 होगी, ठीक है। ये इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो जब तुम इसको होल स्क्वायर दोनों साइड करोगे तो बहुत जल्दी बहुत सारी टर्म्स साफ हो जाएंगी, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अब तुमको नॉर्मली अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर तुम r माइनस आर वन माइनस आर टू और समथिंग समथिंग ब्रैकेट में होगा इक्वल टू 0 पर तुम पहुँचोगे। तब जब तुम r माइनस आर वन माइनस आर टू को 0 के बराबर लिखोगे तब r इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है, और r1 प्लस r2 आ गया, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थैंक यू।